मंगलवार की सुबह सब कुछ अपने गति से चल रहा था। भागलपुर में भी हर तरफ जिन्हें जो भी काम था लोग अपने काम में लगे हुए थे कि ठीक 9:30 बजे के आसपास एक दूध वाला भागलपुर के पुलिस लाइन क्वार्टर में आता है। दूध देने के लिए दरवाजा नॉक करता है। हम बात कर रहे हैं भागलपुर के पुलिस लाइन CB 38 क्वार्टर नंबर की। वहां जब दूध वाला दूध देने के लिए दरवाजा को खटखटाता है तो कोई दरवाजे के अंदर से आवाज नहीं आती है। बाद में पड़ोसियों को बुलाता है और पड़ोसियों के आने के बाद किसी तरह से दरवाजे को धक्के दे करके खोला जाता है और अंदर का जो नजारा है वो नजारा देख करके तमाम लोग वहां पर बिल्कुल पूरी तरह से अवाक और सन्न रह जाते हैं। हम बात कर रहे हैं भागलपुर पुलिस में सिपाही के पद पर कार्यरत नीतू कुमारी के साथ साथ उनके परिवार के 4 सदस्यों की गला रेतकर हत्या और उसके बाद उनके पति की मौत छत से लटकने के दौरान हुई, ऐसा देखा गया। भागलपुर के पुलिस लाइन की यह घटना है जब मंगलवार की सुबह दूध देने वाला देने के लिए आता है और दूध देने के दरमियान जब वो दरवाजा खटखटाता है, पीछे से कोई आवाज अंदर से नहीं आती है। फिर वो पड़ोसियों को लेकर के दरवाजे के पास आता है और पड़ोसी जब दरवाजा खोलते हैं और जब दरवाजा खुलता है तो सब के सब अवाक और सन्न रह जाते हैं। घटनास्थल पर जो पहला कमरा मिलता है उस कमरे में जो नीतू कुमारी है उसकी सास की लाश जो है बेड पर पड़ी हुई है। उसके ठीक बगल में वहीं पर उसके पति पंकज कुमार छत से टंगे हुए हैं प्लास्टिक की रस्सी में और उसके अंदर जो एक रूम है, एक मात्र रूम जो बेडरूम है, उसमें एक बड़ा पलंग है और पलंग पर नीतू कुमारी का शव पड़ा हुआ है जो गला रेता हुआ है। बगल में ईंट रखी हुई होती है और उसके नीतू कुमारी के ठीक बगल में उसका एक 6 वर्षीय पुत्र और 3.5 वर्षीय उसकी पुत्री का लाश भी गला रेता हुआ मिलता है। इन तमाम चीजों को जैसे ही लोग वहां देखते हैं, पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। साक्षक थाने की पुलिस मौके पर पहुंचती है और उसके बाद वरीय अधिकारियों को बताया जाता है। वरीय अधिकारी SSP घटनास्थल पर सबसे पहले पहुंचते हैं, उसके बाद DIG पहुंचते हैं। SSP जब घटनास्थल पर पहुंचते हैं तो वहां जब घटनास्थल का उन्होंने मुआयना किया, तुरंत FSL की टीम को बुलाया जाता है। FSL की टीम आती है, डॉग स्क्वाड की टीम आती है और पुलिस के तमाम आला अधिकारी वहां पहुंचने लगते हैं। पूरे पुलिस लाइन के क्वार्टर में हड़कंप मच जाता है। एक क्वार्टर CB 38 नंबर क्वार्टर, हम दर्शकों एक बार फिर से बता दें आपको कि CB 38 नंबर का वो क्वार्टर था सिपाही नीतू कुमारी का, जो भागलपुर के SSP कार्यालय में पदस्थापित थी। 2015 बैच की नीतू कुमारी सिपाही थी और नीतू कुमारी के पति पंकज कुमार का शव छत से फंदे से लटकता हुआ मिला। उसके साथ पंकज की मां जो नीतू की सास होती है उसका शव मिला और साथ ही नीतू का भी गला रेता हुआ शव और उसके 2 मासूम बच्चे, एक बेटा और एक बेटी, उसका भी शव उस घर में मिलता है। कोई सदस्य घर का बचा नहीं और आसपास के पड़ोसियों को किसी को इस बात की भनक नहीं लगी कि 4 लोगों का कत्ल कर दिया जाता है। और जो घटना के ठीक बगल में, उस क्वार्टर से सटे ठीक बगल में जिसका क्वार्टर है, उनको भी इस बात की भनक नहीं लगी कि 4 लोगों का गला रेत कर हत्या कर दिया गया है और बगल वाले को इसकी भनक तक नहीं लगी। ये थ्योरी पचती नहीं है। पुलिस के आला अधिकारी आते हैं। पुलिस के आला अधिकारी जब मौके पर पहुंचते हैं तो वहां उन्हें एक डबिया, एक चाकू, एक खून से सना हुआ ईंट और एक सुसाइड नोट बरामद होता है। उस सुसाइड नोट में जो कहा यह जा रहा है, कभी जो नीतू कुमारी है उसके पति पंकज कुमार के द्वारा लिखा गया सुसाइड नोट, और सुसाइड नोट में जो उन्होंने जिक्र किया है पंकज ने, जैसा कि पुलिस के सूत्र बता रहे हैं कि पंकज ने लिखा है कि पहले उसकी पत्नी सिपाही नीतू कुमारी ने उसकी मां यानी नीतू ने अपने सास और 2 मासूम बच्चों की हत्या कर दी गला रेत कर, और इस आवेश में आके पंकज ने अपनी पत्नी की गला रेत कर और ईंटा से कूच कर हत्या कर दी और उसके बाद खुद भी फांसी के फंदे से वो झूल गया। ये थ्योरी है, ये कहानी है उस सुसाइड नोट की। और साथ ही पंकज ये बताते हैं कि इस घटना का जो कारण है वो है नीतू कुमारी का अवैध संबंध। पति पत्नी और वो पति पत्नी के बीच में वो तीसरा शख्स की एंट्री होती है और जिसकी परिणति ये होती है एक पूरा का पूरा परिवार साफ हो जाता है। हम टीवी अंग प्रदेश के तमाम दर्शकों को इस घटना की पूरी परत दर परत एक एक कर बताने की कोशिश करते हैं। नीतू कुमारी, हम बता दें दर्शकों आपको कि 2015 बैच की सिपाही है। पहली पोस्टिंग उसकी नौगछिया में होती है और 2022 में तबादला भागलपुर जिला पुलिस बल में होता है और भागलपुर में SSP के कार्यालय में वो पदस्थापित होती है। कहा यह जा रहा है कि जो पंकज कुमार हैं, जो उनके पति हैं, वो कोई काम फिलहाल नहीं कर रहे थे और पंकज कुमार घर में रहा करते थे, बच्चों की देखभाल करते थे अपने मां के साथ। 2 बच्चे थे और पंकज की मां उसी क्वार्टर CB 38 में साथ रहते थे नीतू कुमारी के। नीतू कुमारी बक्सर में अपने ननिहाल में पली बढ़ी क्योंकि उनके पिता नहीं थे।
पिता बहुत पहले गुजर गए थे। बाद में 4 बहनों में नीतू कुमारी का चयन जो है वो बिहार पुलिस के लिए होता है। उससे पहले की कहानी अगर हम नजर दौड़ाएं तो पंकज कुमार से उसकी मुलाकात बक्सर के एक मॉल में होती है। वहां दोनों के बीच आंखें चार होती है, दोस्ती होती है, प्यार परवान चढ़ता है और फिर दोनों शादी करने का फैसला कर लेते हैं। दोनों शादी कर लेते हैं। बहुत हंसी खुशी उन लोगों का जीवन चल रहा था। अंतरजातीय विवाह था उन दोनों का, लेकिन शादी करने के ठीक बाद बहुत अच्छे से उन लोगों का जब जीवन चल रहा था, ऐसे में पुलिस की बहाली निकलती है। नीतू फॉर्म भरती है पुलिस की बहाली में। उसके पति जी जान से लग जाते हैं कि किसी तरह से नीतू का चयन बिहार पुलिस की सेवा में हो जाए और उसके पति नीतू कुमार को पूरा भरपूर सहयोग करते हैं। उसे घर के किसी भी काम को करने नहीं देते हैं, केवल उसे तैयारी में लगा देते हैं। तो उसके पति अपना हर संभव प्रयास करते हैं कि नीतू को किसी तरह से ये जॉब हो जाए और इसके लिए घर के किसी भी काम को वो नहीं करने देते नीतू को, और नीतू को केवल इस परीक्षा की तैयारी में लगा देते हैं। अपना हर संभव प्रयास करते हैं। उसके बाद जो पैसा कमा के लाते हैं उसी में घर चलता है और की वजह यही कि नीतू को किसी तरह से ये जॉब मिल जाए और इस परिणाम में वो सफल भी होते हैं और नीतू का चयन बिहार पुलिस में हो जाता है। 2015 में वो नौगछिया में बहाल भी हो जाती हैं। लेकिन जैसे ही बिहार पुलिस में नीतू का चयन होता है, नौगछिया में उसकी पहली पोस्टिंग होती है, उसके बाद ऐसा बता रहे हैं जो मृतक पंकज हैं, उसके एक दोस्त हैं और आसपास के सूत्रों की माने, जो आसपास के पड़ोसी हैं उनकी माने, तो पंकज का यह कहना था लगातार कि उसकी पत्नी का संबंध बिहार पुलिस में ज्वाइन करने के बाद अपने साथ ही एक जो क्राइम ब्रांच में कहा यह जा रहा है कि क्राइम ब्रांच के एक पुलिसकर्मी हैं मोहन ठाकुर, उसका नाम का हम खुलासा कर रहे हैं क्योंकि मोहन ठाकुर को पुलिस ने अभी हम बता दें आपको कि पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है और उससे लंबी पूछताछ की जा रही है। ये मोहन ठाकुर जब पंकज और नीतू के जीवन के बीच में आता है तो फिर इन दोनों, नीतू और पंकज के जीवन में कलह घुल जाता है और लगातार दोनों के बीच विवाद बढ़ने लगता है। विवाद इस कदर बढ़ता है कि ये विवाद घरों से होते हुए सड़क तक पर पहुंच जाता है क्योंकि नीतू के पति का ये साफ कहना था कि नीतू का अवैध संबंध उस शख्स से है जिससे वो लगातार बात करती है और उससे मिलती जुलती है। कई जगह बाहर भी वो मिली है और जब घर आती है तो घर में भी लगातार उसके साथ वो फोन पे इन्वॉल्व हो जाती है। ये पंकज का लगातार आरोप है और जिसको लेकर के पति पत्नी में काफी विवाद होता है, जिसकी तस्दीक मोहल्ले वाले भी करते हैं, पुलिस के वरीय अधिकारी भी करते हैं और नीतू की मां ने भी कहा कि कई बार, हालांकि शक की बात नीतू की मां ने कहा है कि शक किया करते थे उसके पति, लेकिन जो एफएसएल की टीम ने फोन को खंगाला है और फोन को खंगालने के बाद जो चीजें सामने आई है उसके बाद मोहन ठाकुर को फिलहाल पुलिस ने हिरासत में लिया है और हिरासत में लेकर लगातार उससे पूछताछ की जा रही है कि आखिर मोहन ठाकुर की इस मर्डर मिस्ट्री में क्या भूमिका है, क्योंकि जो घटनास्थल पर जो साक्ष्य हैं और जो सुसाइड नोट मिला है इसमें तालमेल कुछ दिखता नहीं, क्योंकि जो सुसाइड नोट में कहा गया है कि नीतू ने पहले अपनी सास और 2 बच्चों की निर्मम तरीके से गला रेत कर हत्या कर दी और उसके बाद पंकज ने जब ये चीजें देखी तो उसने आवेश में आकर अपनी पत्नी की हत्या कर दी है और पत्नी की हत्या करने के बाद खुद भी वो फांसी के फंदे से झूल गया। लेकिन ऐसा प्रतीत नहीं होता क्योंकि जो चीजें वहां पे दिख रही है सभी सोए अवस्था में है। पंकज की मां बिल्कुल सोए हुए है, आधा चादर उनके कमर तक ढका हुआ है, आधा जो शरीर है पंकज की मां का, और उसके बाद उनका गला रेता हुआ है। नीतू अपने बेड पर जिधर सिरहाना होता है उधर उसका सर नहीं होता है, पांव जिधर रहता है उधर नीतू का सर होता है और उसकी भी धारदार गले से काटकर हत्या कर दिया, जबकि उसके 2 मासूम बच्चे की हत्या जिधर सिरहाना होता है उस तरफ दोनों बच्चे सो रहे थे और उनकी गला रेत कर हत्या कर दी गई। ये वहां पर मौकाए वारदात पर यह तस्वीर सामने उभर करके आई और पंकज का शव जो है वो फंदे से झूलता मिला। एक छुरा मिला है, एक डबिया मिला है और एक ईंट मिले। ईंट उसी पलंग पर मिली है जिस पलंग पर नीतू का शव था। डबिया और छुरे जो मिले हैं उस छुरे में कहीं भी खून का वैसा दाग धब्बा नहीं दिखाया, जबकि अंतिम जो हत्या करने की बात पंकज कह रहे हैं सुसाइड नोट के हिसाब से, उसमें कहा यह जा रहा है कि उन्होंने अंत में अपने पत्नी की गला रेत कर और ईटा से कूचकर हत्या की है, तो वैसे छुरे पर कोई खून के बहुत दाग मिले नहीं हैं। साथ ही पंकज जब फांसी के फंदे पर झूला है तो पंकज के भी कपड़े में खून का उस तरह का छींटा नहीं है, तो क्या पंकज ने किस कपड़े को पहन करके आखिर अपने पत्नी की हत्या की, ये एक बड़ा सवाल है। और पुलिस को इस थ्योरी पर, चूंकि पुलिस जो जांच कर रही है उसमें एसएसपी ने और डीआईजी ने साफ कहा कि एसआईटी का गठन उन्होंने किया है, एसआईटी जांच कर रही है, एफएसएल की टीम सारे चीजों को, सारे सबूतों को इकट्ठा कर रही है। वहीं परिजन जो हैं, नीतू के एक मामा जो खुद सब इंस्पेक्टर हैं, दरोगा हैं समस्तीपुर में, वो जब आए कल, उन्होंने वहां घटनास्थल का खुद मुआयना किया और उन्होंने कहा कि उन्हें पुलिस की जांच पर पूरी तरह से भरोसा है और पुलिस जांच करे कि सत्या में कौन शामिल है,
कहीं इस हत्या में किसी और के तो शामिल होने की बात नहीं, क्योंकि दबे जुबान से लोग ये भी कह रहे हैं कि इस हत्याकांड को ना तो नीतू केवल अंजाम दे सकती है, ना ही उसके पति अंजाम दे सकते हैं, कोई और इस हत्याकांड में शामिल है। तो पुलिस की शक कहीं ना कहीं और जगह भी जाकर टिक गई है, जो कि जांच का विषय है, और जो जांच में देखना होगा कि पुलिस आखिर इस पूरे हत्याकांड का, इस पूरे मर्डर मिस्ट्री का किस तरह से उद्भेदन करती है। पुलिस के आला अधिकारी डीआईजी और एसएसपी ने कहा है कि एसआईटी का गठन इस पूरे घटना के उद्भेदन के लिए कर दिया गया है। पुलिस जांच में जुट गई है और जो कुछ भी इस घटना के जांच में सामने आएगी उस चीजों को पुलिस अपने अनुसंधान में जल्द से जल्द सामने लाएगी और दोषी जो भी होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। बहरहाल पुलिस की तमाम चीजों पर हमारी भी नजर बनी रहेगी और इससे जुड़ी हर अपडेट हम अपने दर्शकों तक अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से साझा करते रहेंगे। तो फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में इतना ही।